लाल मिर्च में सिर्फ एक चीज़ मिलाते ही आपके घर की सबसे बड़ी समस्या जो है चूहे, वो दूर होने वाले हैं। जी हाँ, सिर्फ चूहे ही नहीं, अगर आपके घर में छिपकली हैं या फिर कॉकरोच हैं या फिर बेइंतहा चूहे हो चुके हैं, वो सब आपको ना सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च का इस्तेमाल करने से बिल्कुल दुम दबाकर भागने वाले हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, इसमें क्या ख़ास चीज़ हम डालेंगे जिससे कि हमारे घर के चूहे हों या फिर छिपकली हो, वो सब दुम दबाकर भाग जाएँ। उसके लिए आपको कोई भी ज़हरीला दवाई वगैरह या केमिकल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चूहे होते हैं ना, वो हमारे घर में इतना नुकसान कर देते हैं। कई बार तो हमारे महँगी-महँगी आइटम्स, जो इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, उनके वायर्स काट देते हैं, हमारे खाने-पीने की चीज़ों को झूठा कर देते हैं, और वो इतनी गंदी-गंदी जगहों से आते हैं कि हम खुद मतलब नहीं समझ पाते कि इनको कैसे निकालें, क्योंकि इन्हें हम रोक भी नहीं पाते हैं अपने घर में आने से। तो आपको क्या करना है कि आपके घर में ये चूहे आएँगे, लेकिन ये एक बार आने के बाद दोबारा कभी लौट कर नहीं आएँगे। ये दुम दबाकर आपका घर छोड़कर ना भागने पर मजबूर हो जाएँगे। बस मेरे बताए हुए तरीके थे, आपको लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें आपको एक चीज़ डालनी है, और इसके बाद आपके घर के चूहे हों या छिपकली हों, इन सब से आप हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो चलिए, वो दूसरी चीज़ क्या है और इसको कैसे हम तैयार करेंगे जिससे कि आपके घर के चूहे भी चले जाएँ और छिपकली भी चले जाएँ और आपको कोई भी ज़हरीली दवाई का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप नेपथलीन बॉल ले सकते हैं। अगर नेपथलीन बॉल आपके पास नहीं है, तो ये जो पूजा वाला कपूर होता है, वो ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों में से सिर्फ़ आपको एक चीज़ लेनी है, ठीक है? अगर आपको कंफर्टेबल हैं, आपके पास हैं, तो दोनों चीज़ ले लीजिए। अगर नहीं है, तो आप एक चीज़ भी लेंगे तो चलेगा। तो मैं यहाँ पर एक नेपथलीन बॉल ले रही हूँ 1.5, और यहाँ पर थोड़ा-सा कपूर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रेमेडी बनाकर तैयार करनी है, जिससे कि चूहे जो होते हैं ना, वो एक बार आ जाते हैं ना, तो हमारे घर में बस नुकसान करने के लिए हमेशा तत्पर बैठे रहते हैं, और इन्हें हम भगाने के लिए ना ज़हरीली दवाई, पिंजड़े सब कुछ ला-ला कर रख देते हैं, लेकिन ये बहुत शातिर होते हैं। ये ना इन सारी चीज़ों से हमेशा बचकर निकल जाते हैं, और इन्हें सिर्फ़ हमारे नुकसान दिखाई देते हैं। जो हमारी चीज़ें काम की होती हैं ना, वो दिखाई देती हैं, हमारा खाना दिखाई देता है, लेकिन जो हम ज़हरीली दवाई रखते हैं उसे कभी नहीं खाते हैं, पिंजड़ों में कभी जाते नहीं हैं। बाई चांस अगर कोई भूला-बिछड़ा चला भी गया है ना, तो वो पता नहीं कैसे सबको सायरन दे देता है, तो नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा नहीं जाएगा। तो आपने क्या करना है, उनके लिए दावत बनानी है, और दावत कुछ इस तरीके से रखनी है, उन्हें दिखाई भी ना दे और वो हमारे घर से चले भी जाएँ। उन्हें खिलाना बिल्कुल भी नहीं है आपको, पर इस तरीके से करना है कि उनका स्वागत, कि वो एक बार आकर दोबारा आपके घर कभी वापस ना आएँ। तो यहाँ पर मैंने नेपथलीन बॉल को और कपूर को दोनों को बढ़िया से पीस लिया है। जितना बारीक आप पीस सकते हैं उतना पीस लीजिए। अगर मोटा रह भी जाता है, तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूँगी कि अगर मोटा रह जाता है तो आप इसमें क्या करें जिससे कि एकदम पानी फ़ॉर्म में ये हो जाएगा। तो देखिए, इतना हमने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च को आपने इसमें कंजूसी नहीं करनी है, 1 से 2 चम्मच के करीब। बहुत तीखी वाली मिर्च है, तो आप कम भी ले सकते हैं। मेरी मिर्च बहुत तीखी है। अगर आपकी कम तीखी है तो आप मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी-सी बढ़ा दीजिएगा। अगर आपके पास तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है, तो हरी मिर्च को एकदम बढ़िया से पीस लीजिए, तो भी आप इस रेमेडी को बना पाएँगे, या फिर खलबट्टे में कूट लीजिए। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया। अब देखिए, ये जो कपूर होता है ना, या फिर नेपथलीन की जो बॉल होती है, ये अच्छे से ना मेल्ट नहीं होती है। अब इसको मेल्ट भी करना है आपको। तब तक, जब तक आप ये मेल्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी रेमेडी पूरी नहीं होगी। सिर्फ़ उस बेसिस पे आपको इसमें एक चीज़ डालनी पड़ेगी। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, मेल्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे डालें ही डालें। हमारी ये रेमेडी जो है अपने आप में पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी इसको पूरा बनना ही नहीं है ये। इसको किस तरीके से हम उनके सामने पेश करें कि वो खाएँ भी ना और भाग भी जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को, जो नेपथलीन बॉल या कपूर होता है, उसको मेल्ट करने के लिए जो डेटॉल होती है ना, ये बहुत ज़्यादा कारगर होती है। तो यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं डेटॉल डालूँगी, ताकि ये जो हमारी नेपथलीन बॉल है, ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए। अगर हम डेटॉल नहीं डालेंगे ना, तो जो कपूर है वो मेल्ट नहीं होगा, बस इसलिए आपको डेटॉल डालनी है। अदरवाइज़ आपको डेटॉल डालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नेपथलीन बॉल की जगह जो फ़िनाइल होती है वो यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो आपको डेटॉल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और नेपथलीन बॉल या कपूर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लाल मिर्च और जो फ़िनाइल होती है ना, उन दोनों को मिक्स कीजिए, उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ना, जैसे हमने डेटॉल डाली है, वो ज़्यादातर जो है नेपथलीन बॉल या कपूर था, वो सारे मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। अब ये हमारे कुछ इस तरीके से रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको आपको आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखना पड़ेगा। तभी ये जो रेमेडी है ना, अच्छे से मिक्स होगी और मेल्ट होगी, आपस में एक-दूसरे के साथ मिक्स अप होंगी। लेकिन आपको इसे ऐसे नहीं छोड़ना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, आधा से 1 गिलास के करीब नॉर्मल पानी डाल दीजिए। जितना आप इसे बनाना चाहते हैं, तो आप इसे आधा लीटर के करीब बनाइए। इतना जो मटेरियल मैंने बताया है, ये आधा लीटर के लिए काफ़ी रहेगा, और एक बार आप आधा लीटर बना लेंगे ना, तो आपको सालों-साल दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो ये हमारा जो मिक्सर है ना, ये हो गया तैयार। अब इसको ना आपको करना क्या है, अभी आप इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करने से पहले आपको इसे ढककर कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ना है, क्योंकि जो नेफ्थलीन बॉल और कपूर होता है उसको टाइम लगता है मेल्ट होने में या मिक्सअप होने में। तो करीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, इसे हमें ढके हुए रखे रहे। तो अब क्या करेंगे आप इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको भर लीजिए। अगर आपके पास इस तरह की स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई भी पानी वाली बॉटल हो, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो, उसमें भर लीजिए, लेकिन भरने से पहले छान ज़रूर लीजिएगा। अगर स्प्रे बॉटल में भर रहे हैं तो आपको छानने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप पानी वाली बॉटल में भर रहे हैं तो आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके ढक्कन में ना आप अपने मन मुताबिक छेद कर सकते हैं, और बारीक-बारीक छेद करेंगे तो भी मतलब ये जो लाल मिर्च के और नेफ्थलीन बॉल के टुकड़े हैं वो निकल जाते हैं। तो ज़्यादातर सारे मेल्ट हो चुके हैं, जो नेफ्थलीन बॉल या कपूर था। अब देखिए ये हमारा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्प्रे जो है वो बनकर हो गया है तैयार। अब ये हमें ना किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपके घर के चूहे भी चले जाएँ और छिपकली भी चली जाए। आपने देखा होगा कि जो चूहे होते हैं ना, वो हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा जगह बना लेते हैं, तो आप इन सब जगहों पे स्प्रे कर दीजिए। अच्छा, अपने प्लांट्स पे अगर आप स्प्रे कर देंगे ना, तो आपके प्लांट्स पर कभी कीड़े नहीं लगेंगे, फिर वो चाहे इंडोर प्लांट्स हों या फिर आउटडोर प्लांट्स हों। अब आपके जो चूहे होते हैं वो खिड़की दरवाज़ों से ज़्यादा आते हैं, उन जगहों पर स्प्रे कर दीजिए। और आपको जैसे नाली के थ्रू आते हैं, कॉर्नर्स के थ्रू आते हैं, तो आपको सोने से पहले ना एक बार स्प्रे कर देनी है मेन गेट के आसपास से, खिड़की दरवाज़ों के आसपास से, जहाँ तो उनकी जो स्किन होती है ना, पैरों की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जब आप उन जगह से ये निकलेंगे ना, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब झंझनाहट सी महसूस होगी, जिससे कि वो आपके घर में दोबारा कभी नहीं आएँगी और उन्हें घबराहट सी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें जो होती हैं ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनकी स्मेल के थ्रू भी उनके जो नर्वस सिस्टम है वो वीक होने लगता है, और स्किन में उनके मतलब अजीब-सी चिमनी सी मचेगी, जिसकी वजह से वो आपके घर से भागने पर मजबूर हो जाएँगे बिना खाए ही। तो आपको देखिए कोई परेशानी नहीं होगी, ना कोई केमिकल रखा, ना कोई दवाई रखी, और आपके घर से चूहे है ना भगाने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही छिपकली आप दीवारों पर स्प्रे कर दीजिए, जहाँ पर भी आपके घर में छिपकली वगैरह घूमती है, तो उनकी भी ना स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है। जब वो इसके टच में आएँगी ना, तो वो अपने आप उस जगह से भागना शुरू कर देंगी। तो ये छोटी-सी रेमेडी है। आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए एक ऐसी अमेज़िंग सी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।